आप सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी अंदर की जो सामर्थ है, जिसको आपने पाने के लिए बहुत उपवास रखे, प्रार्थना किए, बहुत सताव सहा है, चुप लगा है, नम्र रहे हो, दीन रहे हो, बुराइयों को सहा है, आपने लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करी, बुराई के बदले बुराई नहीं करी, गाली गलौज नहीं किया, उपवास रखे, प्रार्थना करिए, चर्च गए हो, आराधनाएं करी है और बहुत बाइबल पढ़ी है, वचन पढ़ा है, बहुत कुछ सहा है आपने इस सामर्थ को पाने के लिए जो आपके अंदर है। समझना, अगर आप चाहते हो कि सामर्थ को खोने से बचाना है और इसमें बढ़ते रहना है, ऊपर बढ़ते रहना है, तो ऐसा क्या करें? इन दो बातों के लिए सामर्थ में सामर्थ मतलब अभिषेक कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, है ना, जिसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। बचाना है, अगर हमें इसको खराब होने से, खोने से बचाना है और इसमें बढ़ना है तो क्या करें? एक ही चीज़, मतलब जो तरीका आपको बताया, जो कुछ 3 से 4 तरीके बताए जाएंगे आपको लगभग शायद, तो उसके द्वारा अगर वो चीज़ आपने और मैंने कर ली, उसके द्वारा बढ़ेगा भी हमारा सामर्थ, जो परमेश्वर हमें देगा उसमें हम बढ़ते भी जाएंगे, वरन हम कुछ खोने भी नहीं पाएंगे, उसको हम बचा कर भी रखेंगे, इसको यूज़ भी करें। कहने का मतलब, जैसे अब एक बर्तन है, ये बर्तन है ना, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 किलो दूध, 1 किलो दूध डाल दिया। अगर इसके अंदर यहाँ से छेद हो रखा है तो दूध सारा निकल कर बाहर आ सकता है ना। ये बच नहीं पाया, इसके अंदर बचा कर नहीं रख पाया ये बर्तन अपने अंदर दूध को, है ना, सेव नहीं रख सका, इसमें भर नहीं सका, इसमें जब डाले जा रहे तो यहाँ से निकले जा रहा है। अगर इस छेद को हम यहाँ से बंद कर देंगे ना, तो ऐसे करते 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 सारा भर जाएगा, फिर और ऊपर आएगा, ओवरफ्लो होगा, है ना, ऐसे भर जाएगा। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है हमें, प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है कि अगर इसके अंदर छेद है तो सारा की सारा यहाँ से निकल जाएगा। अगर हमने छेद को भर दिया, तो ये भरता रहेगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर आप इसमें से दूसरों को भी दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर जो सामर्थ, जो अभिषेक आपकी ज़िंदगी में दे रहा है, वरदान हो गए, दान हो गए, उन्नति, भरपूरी, ताकत, कुछ भी ब्लेसिंग दे रहा है, तो प्रभु चाहता है आप जो आपको दिया गया, आप उसके लिए, उस बात में दूसरों के लिए बहुत ऐसे आशीष और उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का, बढ़ोतरी का, तरक्की का, उन्नति का, भरपूरी, सबके लिए आशीष का कारण बनो, सब प्रकार की आशीषों का, ताकि जो ब्लेसिंग आप तक आई है वो आपके पास, आप ही के पास ना रहे, वरन औरों के पास भी जाए। लेकिन अब प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे, जो कुछ भी मैंने तुझे दिया है, ये जो चीज़ जो मैंने तुझे दी है, इसको कभी तुझे खोना नहीं है। दूसरा, इसमें तुझे बढ़ना है ना। अब बढ़ना कैसे है, इसको खोने से कैसे बचाना है? देखो, खोने से बचा लिया ना, ध्यान रखना, एक ही चीज़ से दो बात कनेक्शन। अगर हमने खोने से बचा लिया, अगर ये छेद इसके अंदर नहीं हुआ तो बढ़ता भी जाएगा। अगर हमने खोने से बचा लिया तो बढ़ने वाला काम तो अपने आप ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि भरते जा रहा है ना। फिर अब मेन चीज़ वो दो बात क्या है कि पहला तो बचाना है, दूसरा हमें बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे अभिषेक और सामर्थ? जो हम मेहनत कर रहे हैं, कि हमारी मेहनत कूड़ा ना हो, खराब ना हो, मेहनत बेकार ना हो। अब हमें करना क्या है? देखो, 3 से कुछ 4 बातें आज हम सीखेंगे, ध्यान से समझना इस बात को। अगर एक छोटा सा बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, आपके हाथ में टॉफ़ी है, आपने कहा बेटा ले, बेटा ये काम कर, ये टॉफ़ी ले ले, इसको अपनी जेब में डाल ले। बच्चा कह रहा है नहीं, जेब फट रही है, मेरे को हाथ में दे दो। क्योंकि जेब में डाल। फिर ये कहता है नहीं जेब में डाल ले इसको। बच्चा कहता है नहीं भैया जी, जेब मेरी फटी हुई है, जेब में छेद हो रखा है, मम्मी छिलेगी, फिर उसके बाद डाल लूँगा मैं, अभी मेरे को हाथ में दे दो आप। तो होता क्या है, सोच कर देखो। अभी देखता है, चौंक जाता है, अरे ये जब ये बच्चा एक रुपये वाली टॉफ़ी को फटी हुई जेब में नहीं डाल सकता, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस छेद वाले बर्तन के अंदर कैसे अपनी सामर्थ को डालेगा? तो क्या वो निकल नहीं जाएगा? सोच कर देखो। जब आप आधी किलो दूध, जो 33 रुपये का आता है, 33-35 जो का भी आता है, जितना का भी आता है, तो जब उसको छेद वाले बर्तन में, पतीले में, बेकार से बर्तन में नहीं डाल सकते हो, तो सोच कर देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना असीम धन कैसे एक महिमा के पात्र में डालेगा। सोच कर देखो, एक छेद वाले बर्तन में कैसे डाल सकता है परमेश्वर? महिमा के पात्र ही में डालेगा। कहने का मतलब समझना,
कि परमेश्वर जब हम मनुष्य होकर छेद वाले बर्तन में कुछ टॉफ़ी नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसमें से गिर सकता है भाई, वहाँ से निकल कर ये चीज़ यहाँ से बाहर आके गिर सकती है। तो सोच कर देखो कि तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो उस बर्तन के अंदर अपने असीम धन कैसे रखेगा? वो असीम धन क्या है? उसके अंदर आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, बरकत है, भरपूरी है, दान है, वरदान है, शक्ति है, बड़े बड़े कामों करने वाली, विश्वास की आत्मा, 9 वरदान, आत्मा के 9 फल और भी भरपूरी के वरदान, यहोवा की 7 आत्माएं, वरन वो सब को जो हमें इस जीवन को जीने के लिए ज़रूरत है और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों करने के लिए ज़रूरत है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, उसकी सेवा में भरपूरी को प्रकट करने के लिए ज़रूरत है, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए ज़रूरत है। वो सब चीज़ महिमा का धन है परमेश्वर की, जो आपके और मेरे जीवन रूपी बर्तन में उतारना चाहता है। लेकिन बर्तन में कहीं ना कहीं छेद था। अगर वो छेद भर दिया गया तो बढ़ेगा सामान अपने आप, जो परमेश्वर दे रहा है वो बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ेगा तो उमड़ेगा तो लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे, वो मस्सा हमारी तरफ खींच कर लेकर आएगा लोगों को। समझना, मैंने जब कई बार कुछ वीडियोज़ ऐसी है, मैंने यूट्यूब पे जब मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी हैं कि परमेश्वर के कोई दास हैं, वो प्रीच कर रहे हैं, है ना, जब वो प्रचार करते हैं तो कई बार मन नहीं करता कि उनके प्रचार को हटाओ, मन करता है सुनते रहो, है ना। वो अभिषेक खींचता है मुझे कई बार, अरे यार कुछ महंगी बात, कुछ गहरी बात सिखला रहे, समझा रहे, बहुत बढ़िया, समझ, हम सीखते हैं, ब्लेस होते हैं, हम उस बर्तन की तरफ खींचे चले आते हैं, उस आवाज़ की तरफ, उस मस्से की तरफ, उस सामर्थ की तरफ, उस गहरी बात की तरफ खींचे चले आते हैं, है ना। इसी प्रकार से जब आप ओवरफ्लो होगे ना, जब आप भरने लगोगे तो वो मस्सा ऑटोमेटिकली खींचेगा लोगों को उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, डिलीवरेंस के लिए, और वो मस्सा फिर इस्तेमाल होगा, खुदा का राज्य बढ़ेगा, खुदा खुश होगा कि हाँ बेटे मेरे, जो मैंने तुझे दिया, मेरी बेटी जो मैंने तुझे दिया, उसको तूने सही रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो अब वो 2 चीज़ क्या है? एक है बचाना, दूसरा है बढ़ाना। बढ़ाना कैसे लिखते हैं भैया? ऐसे, है ना, ऐसे लिखते हैं शायद। पहला काम अगर हमने कर लिया ना तो दूसरा ना अपने आप हो जाएगा। पहला ही काम हमें करना, बचाना कैसे? ये है आँख, ये है कान, ऐसी बनता होगा कान, समझ लेना बस आप। ये है मुंह, होठ है भाई ये, ठीक है। एक आँख, एक कान, एक मुंह, इन 3 चीज़ों के द्वारा, 1 2 3 चीज़ों के द्वारा हम उस अभिषेक को खराब होने से बचा सकते हैं। अभी बर्तन है, इस अभिषेक के अंदर जो इस बर्तन के अंदर जो छेद है ना, ये इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, पाप हुआ है। जब ये छेद आया है इस बर्तन के अंदर, या तो आंखों से कुछ गलत चीज़ों को देख लिया है तो पाप की वजह से उस बर्तन के अंदर छेद हो गया, या तो कानों से हमने किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराइयां या कुछ उठपटांग गलत गंदी चीज़ें सुना ली है तो उसके कारण ये बर्तन में छेद हो गया है, या तो किसी को ज़ुबान के द्वारा श्राप दिया है, या गलत शब्द बोले, गलत बातें, गलत काम, गलत शब्द, गलत विचार, गलत व्यवहारों को अपने मुंह के द्वारा लोगों के सीने पर तलवारें चला दी हैं मसीह में होने के बाद भी, तो उसके कारण ये छेद हो गया बर्तन के अंदर। टाँका लगाने की ज़रूरत है यहाँ, समझ रहे हो। तो इसीलिए इन 3 चीज़ों पर प्रभु ने कहा है कि अपने अंगों को अधर्म के लिए मत दो, अपने अंगों को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। पाप के लिए ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, बालक बन जाओ। बालक कहने का मतलब परमेश्वर आपको मुझे समझाना चाह रहा है कि प्रभु ने कहा यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाती है तो इससे अच्छा है कि तू दोनों आँखों के होते हुए तू नरक में डाला जाए। इससे अच्छा है कि तू अंधा होकर, है ना, इससे अच्छा है कि तू एक आंख वाला होकर स्वर्ग में चला जा। एक आंख वाला होकर तू स्वर्ग में चला जा, अपनी आंख, अपनी पाप की आंख को निकाल कर फेंक दे। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये नहीं है कि अपनी एक आंख फोड़ लो। समझना, एक बात बताओ, चलो आपने आंखें बंद कर ली है, आपने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगर कुछ गलत विचार अगर मन में सोच लिया तो क्या आप अपने आप को मार लोगे या अपना दिमाग खोल लोगे? नहीं ना। प्रभु के कहने का मतलब कुछ और है। प्रभु आत्मिक रूप में कुछ कहना चाह रहा है। पाप के लिए, बुराई के लिए अपनी आंखों को देना बंद कर दो, मतलब बुराई के लिए अपनी आंखों को यूज करना बंद करो, भलाई को देखो। अगर कोई 4 दोस्त गलत और गंदी चीजें देख रहे हैं इकट्ठे बैठकर, तो वहां से कटनी काट कर निकल जाओ, आप अपनी आंख को बाप से बचा लोगे। इसे कहते हैं अपनी आंख को बुराई से बचा के रखना।
अपने आप को बुराई से बचा के रखना। अगर 4 लोग किसी की चुगली निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में ठट्टा कर रहे हैं, तो उन लोगों से ना अपने कानों को बचाकर कटनी काट के निकल जाना। चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी, चाहे कलीसिया, चाहे अभिषेक, चाहे कोई भी व्यक्ति, कितना भी वेलफिशर है, कटनी काट कर निकल जाना। भले काम में बिजी हो जाना और खुदा से बोलना, खुदा मुझे बुराई से बचा, मुझे अपने कानों से किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं सुननी है। समझ रहे हो? और तीसरा, जुबान। अगर लगता है, कई बार शैतान उकसाता है गलत बोलने के लिए कि मुंह से अपने लिए या तो गलत अंगीकार करे, या तो किसी के बारे में गलत शब्द बोले। किसी ने सताया, किसी ने दिल दुखाया, किसी ने विरोध किया, किसी ने उंगली उठाई, किसी ने जज किया, तो किसी न किसी प्रकार से किसी की चुगली निंदा के लिए बस ये मुंह खुल जाए। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है इस मुंह को खुलवाने के लिए, गलत अंगीकार करवाने के लिए, नेगेटिव वर्ड्स बुलवाने के लिए। तो इसीलिए प्रभु से बोल कर रखो, प्रभु से प्रार्थना करा करो कि प्रभु मुझे बुरा बोलने से बचा ले, मुझे ऐसी संगति से, ऐसे लोगों से दूर कर जिनके कारण प्रभु मेरा अभिषेक खराब हो रहा था। कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य बुरा है, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर वो दुष्ट आत्माएं किसी के भी द्वारा काम न करें, वो दुष्ट आत्मा मेरे द्वारा किसी का अभिषेक खराब ना करें। कहीं मैं किसी को गलत चीज़ें दिखाने का कारण ना बनूं, कहीं मैं किसी की चुगली निंदा करते हुए किसी के कानों को पाप में डालने का कारण ना बनूं। कई बार हमारे द्वारा भी ये गलतियां हुई थी, है ना। हम एक्सेप्ट करते ना, हम ये ना सोचे कि हम ही दूध के धुले, हम ही दूसरों की वजह से हम खुद गिरे। नहीं, कई बार हमारी आंखों कानों की वजह से, हमारे जुबान की वजह से बहुत से लोगों ने ठोकर खाई है, बहुत से लोगों का दिल दुखा है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए अगर आप दूसरों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो दूसरे भी आपके द्वारा पाप करने से बचेंगे और आप भी दूसरों से पापी होने से बचेंगे। दूसरे भी आपके द्वारा कुछ खोने से बच जाएंगे, आप भी दूसरों के द्वारा दूरी बनाने से, कुछ खोने से बच जाएंगे। दोनों का ही भला होगा। कुछ चीज़ों में डिस्टेंस बनाना ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन रूपी बर्तन को ना, अगर आप छेद लगने से अगर आपने बचा लिया ना, तो अभिषेक तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब, आपने एक बाल्टी ली है, ये बाल्टी है, ज़मीन पे रखी है, अब टूटी खुली हुई है। टूटी कैसे बनाते हैं? शायद ऐसे ही बनाते हैं। पानी टपक रहा है, अब भैया पता नहीं कैसे बनेगी, समझ लो बस आप तो। ये टूटी है, पानी टपक रहा है नीचे। अब करते 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 बाल्टी यहाँ तक भरी हुई है, भरी हुई है, भरी हुई है, भरी हुई, भरी हुई, भरी हुई, भरी हुई, भरते 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 ओवरफ्लो होने लग गया। क्यों ओवरफ्लो हो रहा है? क्योंकि इसमें कोई छेद नहीं है, बाल्टी के नीचे कोई अगल बगल में कोई छेद नहीं है, इसलिए ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये 3 प्रकार में से कोई भी एक छेद लग जाता है, कौन सा? आंखों के द्वारा की गई अभिलाषा का, या व्यभिचार का, या किसी न किसी प्रकार का कोई पाप का छेद, या दूसरा गलत सुनने सुनाने का, चुगली निंदा, किसी की बुराई निंदा सुनने का छेद, या कुछ गलत सुनने सुनाने का छेद, या तीसरा कुछ गलत बोलने बुलाने का छेद। इन तीनों में से कोई भी एक छेद बस यहाँ पर लग जाता है, तो ये बाल्टी को कितना भी कोशिश कर लो, कितना उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो, आराधना कर लो, संगति कर लो, चर्च जा लो, दान 10 पैसे दे लो, आप कोशिश तो करोगे, परमेश्वर आपको भरेगा भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाप की खमी, उस खमीर की वजह से, उस लोमड़ी की वजह से, उस गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं वो मस्सा, वो अभिषेक कहीं ना कहीं वो निकल ना जाए बाहर। मेहनत कूड़ा हो रही थी इससे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका अभिषेक बढ़े, क्योंकि अभिषेक के द्वारा इंसान की अगुवाई होती है, अभिषेक के द्वारा उसको पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या समस्या है, कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे परिवार का उद्धार होगा, क्या दुष्ट आत्माएं काम करी, कैसे आज़ादी मिलेगी, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये समस्या क्यों आ रही है, कोई श्राप तो नहीं था, कोई बंधन तो नहीं था। अभिषेक के द्वारा वो सारी चीज़ें हमारे सामने परमेश्वर खोलता है, अगुवाई करता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, और अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ता है। उस अभिषेक के द्वारा हमारी अगुवाई होती है, रास्ते खुलते हैं, डिलीवरेंस होते हैं। खुदा के एक दास ने बोला कि मेरे को ना एक अच्छी जगह चाहिए ताकि मैं अच्छे से सेवा कर सकूं। तो उनको किसी दूसरे प्रभु के दास ने बोला कि बेटा तुझे जगह नहीं, तुझे अभिषेक चाहिए, जगह तो अपने आप बन जाएगी। समझ रहे हो? वो अभिषेक लोगों के मनों को तैयार करेगा, वो अभिषेक जगह को तैयार करेगा, वो अभिषेक परिस्थितियों को क्रिएट करेगा, हालातों को बनाएगा, आपके फेवर में करेगा मनुष्य और परमेश्वर की बातों को। हालेलुया। और अभिषेक को पाना आसान नहीं है, अभिषेक के लिए सहना पड़ता है। जब आप सहते हो, लेकिन सहकर तो चुप लगाकर, तो दुख को तो आपने सहकर अभिषेक को पाले, लेकिन पाप के खमीर और बुराई और कमियों की वजह से ना कहीं ना कहीं बर्तन में जो छेद था वो सारा की सारा मटेरियल ब्लेसिंग्स आपकी निकल गई थी। समझ रहे हो? लेकिन आज वो टाइम है उस छेद को हमेशा के लिए बंद करना है, हमें परमानेंटली। जो चीज़ आपकी और मेरे अभिषेक के खराब होने का कारण है, जो चीज़ आपके और मेरे अभिषेक के खोने का कारण है, खराब होने का कारण है, गिरने का कारण है, या खुदा से दूर होने का कारण है, उन चीज़ों को हमें पकड़ लेना है। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मासूम लहू से नहीं। जैसे हम कई बार गिरे हैं, तो कई बार हम भी दूसरों के गिरने का कारण बने हैं।
समझ रहे हैं इस बात को। कई बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि यार देख, मैं नशे पत्ते, मेरे दोस्त नशा पत्ता वगैरह करते हैं, देखो वो तो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन हम प्रभु को जानने के बाद अगर हम ऐसी बुरी गलत संगतियों में जा रहे हैं, हालांकि मनुष्य बुरा नहीं है, एक टाइम पे मैं भी खुद ऐसे नशे पत्ते में था, है ना, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, एक टाइम पे मैं भी नशे पत्ते में था। तो जब प्रभु ने मेरे को बुला लिया, तो जब वो लोग भी प्रभु पे विश्वास करने लगेंगे, एक टाइम आएगा परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। जब वो लोग भी प्रभु पे विश्वास करने लगेंगे तो वो भी खुद नशे पत्ते को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। अगर मैं प्रभु को जानने के बाद भी अगर मैं नशा पत्ता उनके साथ अभी भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं खुद भी ठोकर खा रहा हूँ, खुद भी कुछ ना कुछ खो रहा हूँ और दूसरों की भी खोने का कारण बन रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो चीज़, वो गलत संगति मेरे को खुदा से दूर कर रही है। और आपको अभिषेक चाहिए ताकि उस गलत संगति से आप दूर रह सको और आप भले काम में बिजी हो सको और आप हमेशा अच्छी अगुवाई में चल सको और आपको परमेश्वर का आत्मा बताए कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ आप कुछ खोओगे, कहाँ पर आप पा सकते हो, कहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, कहाँ आपकी उन्नति होगी, कहाँ आपकी तरह, क्योंकि किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, किसका हाथ सर पर रखवाना है, किसका हाथ सर पर नहीं रखवाना है, और किस चर्च में जाना चाहिए, किस अगुवाई में चलना चाहिए, कहाँ क्या बोना है, क्या नहीं बोना, सब कुछ परमेश्वर का रूह, उसका अभिषेक आपको बतलाएगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है वो आप ही हमें सिखाते हैं, और हमें किसी का प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए, वरन वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है वो आप ही हमें सिखाता है, वो हमें बना रहता है और हम उसमें। हालेलुया, ये हमें समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर का अभिषेक आप लोग कहीं ना कहीं से मेहनत करके, ईमानदारी से, वफादारी से पवित्र जीवन जीने के बाद पा तो लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत संगति में जाने के बाद में ना वो अभिषेक रूपी बर्तन में ना छेद हो जाता है। अब वो मेहनत कहीं ना कहीं कूड़ा हो जाती है। ऐसे ही फिर इंसान कैलेंडर बदलता है, बस दीवार का कैलेंडर बदलता है, ज़िंदगी में बदलाव नहीं दिखाई देते। रोज़ाना चर्च जा रहे हैं, रोज़ाना वही सिंपल रेगुलर वही चीज़, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी निकालना, रोज़ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, रोज़ धन्यवाद की प्रार्थना, बस वही नॉर्मल वही ज़िंदगी जीना। कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं। वही शैतान को पता है ये आज मेहनत करेगी, अगर इसके जीवन रूपी बर्तन में से पाप का छेद अगर बंद हो गया ना तो ये बढ़ने लग जाएगी, ये दूसरों के आशीषों का, उद्धार का, चंगाई का, बरकत का भरपूर कारण बनेगी, इसके भी रास्ते खुलेंगे और उसकी गवाहियाँ बनेंगी। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में से जो भी जीवन रूपी बर्तन में जो कोई भी छेद था पाप का, या खमीर था, कोई अभिलाषा थी, कोई नामाफी की बात है, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो वो भी एक छेद है। अगर आप किसी पर दया नहीं कर पा रहे हो, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, अपने गुणों, परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहे हो, अगर किसी के प्रति कठोर हो, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, ढिठाई है, अगर कोई बुराई है, कोई खमीर है, तो वो भी एक छेद का काम करता है। वो भी चाहे वो छोटा छेद हो सकता है, चाहे वो बड़ा छेद हो सकता है। अब उन छेदों को हमें बंद करना है, चाहे वो छोटा था चाहे बड़ा था, छेद तो छेद है, नुकसान तो होता ही है ना। तो उन नुकसानों वाले छेदों को बंद करना जरूरी है। उसके लिए हमें अपने पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर, मेल मिलाप करके, प्रभु के आगे समर्पित करके, एक नई शुरुआत करके फिर से हमें कोशिश करनी है, ताकि परमेश्वर मेरी मेहनत कूड़ा ना होने पाए। हालेलुया। अगर आप अपने अभिषेक को बचाना सीख गए, उसकी केयर करना सीख गए, उसका ध्यान रखना सीख गए ना, तो मेरे भाई और बहनों आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा और वो अभिषेक आपको ऐसे बढ़ाएगा, आपके काम ऐसे सफल होंगे कि लोग सर्क हो जाएंगे, डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि ये काम हो कैसे रहते, चमत्कार हो कैसे रहते, रास्ते कैसे खुले, चंगा कैसे हो गया, छुटकारा कैसे हो गया, इसको नौकरी बिजनेस में से उन्नति कैसे मिल गई, इसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, इसका रूप ढंग व्यवहार स्वभाव सब कैसे बदल गया। भाई इसके घर परिवार ने उद्धार पा लिया, अरे कैसे तो पास्टर बन गया, तो सेवक बन गया, तो सेवा कर रहा है, और इसके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि अभिषेक को जिन्होंने बचाना सीखा है ना, तो उन्होंने अभिषेक को इस्तेमाल करना भी सीख लिया है, क्योंकि अभिषेक उनके अंदर बढ़ता रहा है। क्योंकि जो लोग अभिषेक को बचा नहीं पाए तो वो उसको इस्तेमाल करना सीख ही नहीं पाए, क्योंकि अभिषेक को जब इस्तेमाल करने का टाइम आया तो उनके पास बचा ही नहीं ना इस्तेमाल करने के लिए, तरीका ही नहीं पता, क्योंकि अभिषेक ही तो अगुवाई करता उनको। अब अगुवाई नहीं हो रही है तो तरीका कैसे पता चलेगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर हम छोटी सी चीज़ में गंभीर है ना, जो गंभीर रहता है तो वो अभिषेक को बचा सकता है कि नहीं। गलत संगति में, गलत व्यवहारों में, मूवी टीवी सीरियल्स में, नंगपने, गलत और गंदी चीज़ें सुनाने में भाई मेरा अभिषेक खराब हो सकता है, चाहे कोई कितना भी वेल फिशर है। नहीं, अगर मैं खुदा का सगा नहीं हूँ ना, तो मैं किसी भी मनुष्य का सगा नहीं हूँ। हालेलुया, ये समझने की जरूरत है हमें। अगर हमने खुदा के अभिषेक को संभालना सीख लिया ना, तो जो लोग विरोध में थे, मुंह बना रहे थे, एक टाइम आएगा वो घुटने टिकाकर खुदा के पास आएंगे, वो एक दिन प्रार्थना कराएंगे, वो बोलेंगे हाँ तू ठीक था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के अभिषेक की कदर करी है, तो वो अभिषेक ही उन लोगों के मनों को कठोर थे जो उनको बदल कर लेकर आएगा। वो खुद कहेंगे कि यीशु परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ये अभिषेक की ताकत होती है। अभी तो कुछ भी नहीं जाना शायद आपने, बहुत कुछ अभिषेक के बारे में जानने के लिए, तो कोशिश करें। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह के अभिषेक को बचाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों में ध्यान रखना है। ये गलती हमसे ना होने पाए, अब तक होगी, पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत करनी है, चौकसी करनी है, हमारे मुँह के शब्द थोड़े हों,
जहाँ बातें ज़्यादा होती हैं वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं, और अपराध एक छेद का काम कर सकता है जीवन रूपी बर्तन में। किसी का कोई नुकसान नहीं है, बस धीरे धीरे करके वो छेद कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स को, अनॉइंटिंग को, मत्स्य को, सामर्थ को, डिलीवरेंस को, छुटकारे को कहीं ना कहीं अंदर से निकाल देता है, खराब कर देता है। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भरे और ब्लेस और बढ़े, क्योंकि शैतान को खतरा होता है ना। फिर जो भरा हुआ है, जो आत्मा सामर्थ्य अभिषेक से परिपूर्ण है, शैतान को उन लोगों से तो नफरत है, उनसे तो उसको तकलीफ है। इसलिए शैतान को पता, अगर ये अभिषेक से भर गया तो मेरे राज्य को नाश कर देगा ये, इसलिए इसको अभिषेक से भरने मत दो। इसको इन्हीं चीज़ों में फंसा के रखो, बांध के रखो, लपेट के रखो, इन अभिलाषा में, बुराई, निंदा में, इस आलस में, इन संसार की बातों में इसको फंसा के रखो। ना तो ये भर पाए, ना ही अगर भर गया तो ये इस्तेमाल ना कर पाए। समझ रहे हो? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे तो पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर अपने पाप का अंगीकार करके एक नई शुरुआत करो, और पूरी कोशिश करो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो, और कोई कमिटमेंट मत करना, इच्छा रखो बस। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।